हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 12th का 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि y आपको गिवन है 3 माइनस यू डिवाइड बाई 2 प्लस यू के इक्वल एंड u गिवन है 4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और हमें फाइंड क्या करना है dy बाई dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट देखें यहाँ तो y u का फंक्शन है और u फर्दर x का फंक्शन है और हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। नंबर 1, या तो आप इस u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा 3 माइनस 4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे y u का फंक्शन है तो इसका मतलब y को तो मैं u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, ठीक है। तो y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमने, तो dy बाय du लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर टाइप है, तो डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस यू का डेरिवेटिव -1, फिर माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर एज इट इज और डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है और u का डेरिवेटिव 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 माइनस यू -3 प्लस यू होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू होल स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाय du की वैल्यू आ जाएगी, u से u कैंसल, -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू का होल स्क्वायर। दैट मीन्स y u का फंक्शन था इसलिए मैंने y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब नेक्स्ट देखें, u क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। तो du बाय dx किसके इक्वल आ जाएगा, वही न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर x के फंक्शन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये टर्म आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बट ना तो हमें dy बाय du निकालना था, ना ही du बाय dx निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था dy बाय dx। बट इसे फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत थी। अब कैसे करेंगे, देखो y किसका फंक्शन है, u का, तो y को तो मैं u के रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ। फिर u किसका फंक्शन है, x का, तो इसलिए u को x के रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ। अब देखो अगर वैसे कटते नहीं है, जस्ट वैसे ही कि अगर मैं इन्हें कट करूँ तो dy बाय dx ही तो आ जाता है, तो डैट मीन्स मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देती हूँ। dy बाय du कितना है, -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू होल स्क्वायर, एंड du बाय dx कितना है, 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आंसर हमें पूरा x में चाहिए, तो डैट मीन्स यहाँ पे मैं u की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस u क्या गिवन है हमें, 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने u की वैल्यू पुट कर दी और ये टर्म एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म्स कट हो जाएंगी। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -5 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, और 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म कैसी हुई, जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगी तो इसके डेनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो टर्म हमारे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, इसे सॉल्व करते हैं, -5 डिवाइडेड बाय, देखिए क्या बनेगा, ये 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस
4x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम नीचे जो भी ये चीज़ दी हुई है, हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है, यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, बट 2 होल स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो 2 2 जा 4 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा -5, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी बोल सकते हो आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसे हम चेन रूल बोलते हैं। दैट मीन्स y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, और y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं, पहले y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका भी वो फंक्शन है u का, तो u के रिस्पेक्ट में, और फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, y गिवन है x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो चाहिए, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले, डी वाई बाई डी एक्स। अब ओवरऑल पावर तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब मैं टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट कर दूँ। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे रूट है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद रूट किसका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, उसका डेरिवेटिव हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या टर्म बनेगी, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे ना प्लस का साइन है, तो ये भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये टर्म डिनोमिनेटर अगर मैं इधर की साइड लेके जाती हूँ, डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, ये तो y है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह y लिख सकती हूँ, y का स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या किया है हमने। y हमें ये गिवन था, हमें प्रूव करना है कि ये वाली टर्म इक्वल है इसके, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी एक्स, होल पावर नहीं है इसलिए टर्म बाय टर्म हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एज इट इज, रूट के कारण 1/2 रूट जो भी टर्म है वो, फिर अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, x डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर चल जाएगी टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारी इस टर्म का स्क्वायर होगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस और इस पूरी टर्म का स्क्वायर। ये हमें y के इक्वल गिवन है, तो मैं यहाँ पे y लिख सकती हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन, इस टर्म के इक्वल। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने थोड़ी जो मिस्टेक की थी वो मैंने दोबारा रिपीट करते हुए करेक्ट की है, माइनस के साइन लगाए थे मैंने, ये प्लस के साइन आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट पावर m। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, फिर टर्न करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट पावर m, देन प्रूव दैट
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखें हमें ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डेरिवेटिव है, तो मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन की पावर है m, तो पहले पावर सोल्व करते हैं। कैसे होता है, पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, फिर उस फंक्शन की पावर में से 1 हम लेस कर देंगे, डेट इज m माइनस 1। फिर उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेंगे, उस फंक्शन का जिसकी हमें पावर गिवन थी। तो ये फंक्शन हमें ये गिवन है, तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आ जाएगा m x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रूट m माइनस 1। यहाँ पर अब टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम अब एलसीएम लेंगे, x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 पावर m माइनस 1। देखें इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर m है, और पावर m का मतलब हमें वहाँ पे या तो बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी होगी, और वो भी हमें m की वैल्यू नहीं पता तो कहाँ पे एंड होगी, कहीं पर भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम इसे एज इट इज़ लिख रहे हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का रूट। अब यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 पावर m माइनस 1। और न्यूमरेटर भी क्या है, दूसरे वाली टर्म का सेम टर्म है, और जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास वो ओवरऑल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का रूट। अब ये वाली टर्म मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, मतलब डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, और राइट हैंड साइड पे जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ आएगा x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 m माइनस 1 प्लस 1 डेट इज m। अब देखिए ये वाली टर्म ये क्या है, ये तो y के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं y लिख सकती हूँ। तो रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई। अब क्वेश्चन हमें मतलब क्या प्रूव करना था, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 यहाँ पे हमें मिला है रूट, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ एम वाई का स्क्वेयर यहाँ है एम वाई। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ आ जाएगा स्क्वेयरिंग करके एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं इसका। y गिवन है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर में रूट एक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1/रूट एक्स का मैं डेरिवेटिव लूँगी तो वो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स का मतलब 1/1/2 रूट एक्स, ये चीज़ नहीं है, ठीक। हमें जब भी डेरिवेटिव लेना होता है एक्स की पावर हमेशा हम न्यूमरेटर में देखते हैं कि क्या होगी। तो जब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, लाइक y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2। क्लियर है। अभी यहाँ पर न्यूमरेटर 1 था, अगर यहाँ पर x का फंक्शन होता तो इस टर्म के लिए मैं क्वोशंट रूल लगा सकती थी, और क्वोशंट रूल लगाते हुए हम डेनोमिनेटर को चेक करते हैं, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं, तब मैं इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स लिख सकती थी। लेकिन अब मैं इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ तो मेरे को रूट एक्स को ऊपर लिख कर जाना पड़ेगा। तो x की पावर 1/2 है, ऊपर जाकर आ गई -1/2। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसमें क्या आएगा, पहले पावर आगे आएगी, फिर पावर में से 1 लेस होगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब
हम इसमें जब पावर प्लस या माइनस में हो तो अलग अलग करके हम लिख सकते हैं इसको 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स और एक्स की पावर 1। अब यहाँ से दोनों में से 1/2 रूट एक्स हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/x। अब dy बाय dx, यहाँ जाएगा dy बाय dx। उसके बाद हम इस 2 रूट एक्स को यहाँ पे डिवाइड में है, उधर लेकर जाएंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/x। ठीक है, अब देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना था। हमें प्रूफ करना था 2x dy बाई dx, जो कि मुझे यहाँ मिल गया रूट के साथ, ठीक, प्लस y इज इक्वल टू 2 रूट x हमें चाहिए। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे कम्प्लीटली बना लेते हैं। तो हमें 2 रूट x मिला है, तो रूट x को अगर मैं रूट x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x आ जाएगा। तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, रूट x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x dy बाई dx इज इक्वल टू रूट x माइनस रूट x बाय x, मतलब 2x dy बाई dx रूट x माइनस 1/√x। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, y चाहिए प्लस में, तो मैं दोनों साइड y ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो 2x dy बाई dx प्लस y रूट x माइनस 1/√x प्लस y। अब यहाँ तो हमें y की वैल्यू पुट नहीं करनी, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ x वाली टर्म चाहिए, तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड पे y की वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1/√x प्लस रूट x प्लस 1/√x। ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x dy बाई dx प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 रूट x के इक्वल, और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, y गिवन है, f ऑफ x गिवन है हमें x माइनस 1 के इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक, तो हमें डेरिवेटिव निकालना है f ऑफ f का, इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ f का मतलब f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो है x माइनस 1 के इक्वल। अब देखें f x का फंक्शन है, तो अगर मैं x के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस 1। अगर मैं x माइनस 1 के ऊपर अप्लाई करूँगी, यहाँ पे x माइनस 1 लिखूँगी, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और ये माइनस 1 एज इट इज़। तो f ऑफ f हमारा कितना आ गया, x माइनस 2 के इक्वल। अब मुझे अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका, दैट मीन्स मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है x माइनस 2 का। अब x माइनस 2 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1। 7.1 एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपका 7.1 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।